नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 3 है ना, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कोई भी एंगल दिया गया है तो उसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, कैसे होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये आपका एंगल है, राइट, ये आपका एंगल है। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा ना वो क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, समझो ये मेरा क्या है, बाइसेक्टर है। ओके, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो इसने क्या किया, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना होगा ना उतना ही ये भी होगा, यानी ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझे? तो इसी को क्या बोला जाता है, ये जो है ना, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने क्या किया, ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, चलिए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल के मेजरमेंट दिए गए आप लोग देख सकते हो, तो इतने डिग्री का हमको एंगल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। फिर कंपास और रूलर का यूज करके क्या करना है, वो एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो कंपास और रूलर का मतलब क्या होता है, तो कंपास यानी ये, इसको क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये देखा है, कंपास बॉक्स में ये रहता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कंपास कहा जाता है। ठीक है, वैसे इसको राउंडर भी कहते हैं। और ये क्या है, आपका रूलर है, याद रखो। और ये क्या है, कंपास बॉक्स निकालिए और उसमें मिलाते जाइए, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। और सुनो, और इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, तो ये होता है आपका सेट स्क्वायर। समझे? समझ गए ना? तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ों का यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। इसको मैं मिटा देती हूँ और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 डिग्री, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, 50 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। ओके, सबसे पहले हमको एंगल बनाना है, उसके बाद उसका बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एंगल कैसे बनाया जाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, प्रैक्टिस सेट 2 में, तो वैसे ही चलिए फिर बना लेते हैं। 50 डिग्री बोला है ना, तो क्या करेंगे, देखो पहले का आंसर इधर मैं कर रही हूँ। देखो 50 डिग्री का एंगल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूलर की मदद से एक लाइन खींच लो सीधी सी। चलिए आप लोग खींच लीजिए, मैंने तो खींच लिया, खींच ली लाइन सभी ने। अब क्या करोगे, तो अब आपको प्रोटेक्टर लेना है और 50 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो क्या करोगे, देखो प्रोटेक्टर में ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसे आप कहाँ पे रखोगे, तो ये वर्टेक्स पे रखोगे, ये वर्टेक्स पे। ठीक है, इस प्रकार से रख दीजिए। रखा सभी ने? फिर क्या करना है, इधर से आप काउंट कीजिएगा, 10, 20, 30, 40, 50। देखो यहाँ पे 50 है ना, तो 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने 50 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर दिया है। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और क्या करूँगी मैं, इसको और इस पॉइंट को इस तरीके से हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। तो आप लोग भी कर दीजिए मेरे साथ साथ। कर दिया? यस, बहुत अच्छे। इसका नाम लिख देते कुछ, तो ये एंगल का नाम क्या लिखा जाए, तो ABC लिख दें, ABC या फिर PQR, चलो ABC लिख देते हैं। ठीक है, ये A, ये B और ये C। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। ठीक है, तो हमने पहला काम तो कर लिया, हमने यहाँ पे एंगल तो ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने का है। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है बताती हूँ आपको, रुको। देखो अभी आपको क्या करना है ना, कंपास ले लेना है। कंपास किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ले लीजिए अपने हाथों में कंपास, ले लिया? यस। अब क्या करोगे, इसके अंदर पेंसिल भी डालना है, जैसे मैंने डाला हुआ है वैसे पेंसिल इसमें डालिए। डाल लिया? अब क्या करोगे, तो आप चाहो तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, थोड़ा सा ही लेने का, इतना सा ले लो, इतना सा। ठीक है, फिर इसको, ये जो आपका पॉइंट B दिख रहा है ना, इसके ऊपर रखने का। रुको मैं थोड़ा इसको नीचे लेकर के जाऊं। यस, देखो क्या करना है आपको, देखो ऐसे कर लिया ना। अब यहाँ पे रखना, ये पॉइंट B पे रखा, रखिए इसके ऊपर। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, ये दोनों तरफ ना, मतलब इस तरीके से एक, इस प्रकार से एक लाइन खींच दो,
इस प्रकार से लाइन नहीं खींचना है, इस प्रकार से आर्क बनाओ, इधर भी और इस साइड भी। देखो कैसे बनेगा आपको बताती हूँ। जब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको समझ लो कि ये मेरा कंपास है, तो इस प्रकार से जब करोगे ना तो एक आर्क आपका इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, कुछ यूं। ठीक है, बनाइए ऐसे, थोड़ा उसको बड़ा करना। ओके, कैसे बनाया आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे रखना, यहाँ पे, और फिर इस तरीके से आप बना दीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाइए। बना लिया, किया। अब क्या करना है, सुनो। अब ये जो आपका कंपास है ना, इसे आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी, जितना करना है उतना कर लो, बढ़ाना है बढ़ा लो, घटाना है घटा लो, आप चाहे जितना कर लो। कर लिया, ठीक है, कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सुनो एकदम ध्यान से। यहाँ पे ये लाइन के ऊपर जो हमको आर्क मिला है ना, इस पे रखना इसको। ठीक है, इस तरीके से रखना, और फिर यहाँ पे एक आर्क लगाना। लगाइए, लगाइए आर्क, मतलब इस तरीके से खींच दीजिए। ठीक है, तो समझ लीजिए कि मेरा आर्क आया है यहाँ पर। ओके, इतना काम कर लिया, इसको बड़ा छोटा मत करना। ठीक है, यहाँ पे आर्क लगा दिया। अब उसके बाद इतना ही, इसको बड़ा छोटा मत करना, इतना ही मेजरमेंट लेना, और फिर यहाँ पर रखना। पहले हमने इधर रखा ये वाले साइड पे, अब दूसरे वाले आर्म पे रखो और एक आर्क लगाओ इस तरीके से। लगाइए जल्दी से। तो समझ लीजिए कि मेरा आर्क ना यहाँ से मैंने लगाया तो इस तरीके से आया। देखो आपको भी मिलेगा। ये दोनों आर्क्स ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। पहले यहाँ पे रख करके आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे रख करके आर्क लगाइए। लगा दिया आप लोगों ने? ओके, बहुत अच्छे। अब क्या करना है, तो ये जो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, हम क्या करेंगे, इसको और इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। रुको रुको, आपको बताती हूँ, चिंता बिल्कुल भी मत करना, आराम से करेंगे। ठीक है, देखो अभी आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है, और फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वर्टेक्स को इस प्रकार से आप ज्वाइंट करोगे। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे आप लोग भी कीजिएगा। ऐसे कीजिए। किया सभी ने? ये देखो, तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने खींची, इसको क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है ना। तो ये जो रे हमने खींची, ये क्या है, यही तो है आपका बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, एक O और इधर P और इधर Q। ठीक है, ये वाला पॉइंट है Q, ये P, ये B, ये C, ये E और ये क्या हो गया, O। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो रे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। मतलब एंगल ABC का बाइसेक्टर क्या है बच्चों, रे BO। समझ में आया आपको? समझे ना? देखो यहाँ पे लिख करके बताती हूँ, रे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है, रे BO। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से? तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके, अभी दूसरा वाला सॉल्व किया जाए। पहला वाला समझा ना आपको? चलो अभी दूसरा वाला मेरे साथ साथ कीजिएगा आप लोग। सेकेंड वन क्या करना है हमको, सबसे पहले तो 115 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो एंगल कैसे बनाया जाता है आपको पता है ना? क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से खींचिए आप लोग, मैंने तो खींच दिया है। स्केल की मदद से खींचना। ठीक है, रुको आपको स्केल की मदद से खींच करके बताती हूँ। स्केल ले लो और यहाँ पे एक लाइन खींचो सीधी सी। पता है ना आपको लाइन कैसे खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है। खींचिए, ये लीजिए हमने लाइन खींच दिया। अब आपको क्या करना है, 115 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो ले लो फिर प्रोटेक्टर अपने हाथ में और 115 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे, देखो इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, दिस पॉइंट, इसे आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, इस प्रकार से रखो। फिर इधर से काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 115 है ना, तो कहाँ पे आएगा, देखो 70, 80, 90। नीचे वाला देखना, देखो जैसे यहाँ पे नीचे भी नंबर्स होते हैं, ऊपर भी होते हैं, तो जब भी इधर रखते हो ना तो नीचे वाले को काउंट करने का पता है ना आपको, पहले सीखा है आपने ऑलरेडी। चलो, तो 90 यहाँ पे आएगा, 90 के बाद 100, 115 है ना, तो देखो बच्चों 100 के बाद 100 नहीं 110, और 110 से 5 और आगे जाना है। देखो यहाँ पे आ रहा है 115। रुको मैं आपको बताती हूँ कैसे 115 देखा जाता है। सुनो, जैसे कि ये है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे होता है 90, फिर इसके आगे गए तो 100, फिर यहाँ पे आए तो 110। ठीक है, हमें 115 चाहिए ना, और यहाँ पे समझ लो 120 है। ठीक है, तो 110 और 120 के बीच में एक आता है जो होता है 115। अगर आप इसमें देखोगे ना तो इस प्रकार से छोटी छोटी लाइंस होती हैं, कितनी 10 होती हैं। ठीक है,
तो हमें 115 चाहिए ना, तो 110 तक पहुंचना, उसके बाद इधर से काउंट करना 5 नंबर, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 115, क्योंकि 110 में 5 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 115। समझे ना? इसमें देखो वो जो छोटी छोटी लाइन्स है ना उनको काउंट करने का। ओके, समझे? तो चलो फिर यहाँ पे एंगल बना दिया हमने, देख लो यहाँ पे ये पॉइंट आया है। अभी मैं इसको और इसको ज्वाइंट कर दूंगी इस प्रकार से। तो ये देख लीजिए एंगल हमने बना दिया है, ठीक है। इसका नाम लिख दे PQR, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, तो ये एंगल का हमको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर किसकी मदद से आप ड्रॉ करोगे? यस एवरीवन, किसकी मदद से? कंपास की मदद से। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखो इतना सा डिस्टेंस ले लेना है और फिर इसको यहाँ पे रखना और इधर से इधर घुमा देना इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक आर्क ये साइड, एक आर्क ये साइड, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगा देना है। चलिए फिर लगाइए। समझ लीजिए मैंने इस प्रकार से ये आर्क लगाया है, तो ये आर्क इधर आया इस आर्म पे, ठीक है। किया? वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, देखो अगर आपको ये बोर्ड पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि हमें नोटबुक में सिखाया जाए, जैसे हमारी नोटबुक है वैसे हमको सीखना है, तो आपको एक बात बताती हूँ। मैंने ना ऑलरेडी नोटबुक वाला वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपरली मेजरमेंट करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो आपको हमारे SK क्लास चैनल पे मिलेगा। आपको बस डालना है यूट्यूब में प्रैक्टिस एट 3 बाई SK क्लास 6, ठीक है। प्रैक्टिस एट 3 और क्लास 6 बाई SK क्लास, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हो कि कैसे बनाना है, ठीक है। वैसे अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोटबुक में देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। किया ना सभी ने? अब क्या करना है सुनो, अब आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी, कर लो बड़ा या फिर छोटा। किया? अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको रखोगे, एक आर्क इधर लगाओगे, फिर इधर रखोगे और एक आर्क इधर लगाओगे। तो समझ लीजिए कि मेरा आर्क इधर आया और फिर यहाँ से जब मैंने बनाया तो ये आर्क यहाँ पे आया, ठीक है, कुछ यूं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो स्केल ले लेंगे और फिर ये वर्टेक्स और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों को हम लोग इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर दिया। ओके, इसका नाम मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले, S ले लेते हैं, यहाँ पे T और यहाँ पे क्या ले, U ले लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या, वो एंगल को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रे QS क्या है, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल PQR, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल PQS जितना होगा उतना ही SQR भी होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल PQS, मतलब ये वाला एंगल, देखो PQS यानी ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो इस एंगल के इक्वल होगा, SQR के, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको लिख करके बताना नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है, बस आपको यही ड्रॉ करना है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, समझे ना। तो इसको मैं मिटा दूँ क्या, वरना आप लिख लोगे। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, बाकी ये लिखा तो ठीक है, ये चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। अभी तीसरे और चौथे की बारी है, तो आप लोग पहले इसको देखो अच्छे से, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। किया आप लोगों ने, मेरे साथ साथ क्या होगा आपको समझा रहेगा। चलो अभी ये 80 डिग्री वाला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिटा दिया जाए, क्या बोलते हो, मिटा दूँ? चलो अभी मिटा देते हैं और फिर हम लोग आगे का करते हैं। अब हमें क्या करना है, सुनो, 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इधर 4th क्वेश्चन डालते हैं, नंबर 4, 80 डिग्री का एंगल इधर आप ड्रॉ कीजिए। तो चलिए फिर क्या करना पड़ेगा, स्केल ले लो और एक लाइन सीधी सी इस तरीके से खींच दो, खींच दिया, यस।
अब क्या करोगे, इसका बीच वाला जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे रखोगे और फिर इधर से काउंट करो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 है ना, 80 तक जाना है। तो देख लो यहाँ पे 80 आ रहा है। अब फिर इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना है ये कितने डिग्री का है, तो 80 डिग्री का एंगल है। इसका नाम लिख देते हैं एक्स, वाई और ये जेड, ठीक है, समझ में आया। अब इसका बाइसेक्टर खींचने का है, तो बाइसेक्टर कैसे खींचोगे, बोलो बोलो जल्दी से। आपको कंपास ले लेना है, फिर यहाँ पे रखोगे और एक आर्क आप इधर लगाओगे, एक आर्क इधर लगाओगे, इस तरीके से खींच देने का। तो देखो मैंने ना इस प्रकार से आर्क लगा दिया, समझ लो, आप लोग भी लगा दीजिए। फिर क्या करना है, इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो अपने मर्जी से। फिर यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, एक आर्क इधर लगाना, फिर दूसरा इधर रखना और एक आर्क इधर लगा देना। लगाइए, मैंने ना यहाँ पे रख के, सुनो, मैंने यहाँ पे रख के आर्क लगाया इधर आया, मैंने यहाँ पे रख के आर्क लगाया इधर आया, ठीक है। इस तरीके से मेरा आर्क आएगा, ओके। अब क्या करोगे, तो स्केल ले लो और फिर इन दोनों को आप लोग इस तरीके से ज्वाइंट कर दीजिए। रुको थोड़ा अच्छे से आर्क लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे रखो और फिर इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर दो, ठीक है। तो ये जो आपको रे मिला ये क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर, यही तो है इसका बाइसेक्टर, जिसने क्या किया, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या लें, बी ले लेते हैं, और इधर सी और इधर डी, ठीक है, समझे ना। मतलब ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला है सी, ये वाला है बी, ओके। तो यहाँ पे आपका, अच्छा ये थर्ड था, ओके, ये तीसरा था, चौथा नहीं था। अभी फोर्थ वाला करेंगे हम, ठीक है। तो आपने मेरे साथ साथ क्या रहेगा, तो आपको समझ में आया ही होगा। बताइए यहाँ पे बाइसेक्टर क्या है, तो ये है वाई बी, क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। अभी चलो फोर्थ वन कर लेते हैं, तो इसको मिटा दूं मैं, यस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। देखो फोर्थ वन यहाँ पे करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बना पाओगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, यहाँ पर इस तरीके से खींच दी हमने स्ट्रेट लाइन। अब क्या, 90 डिग्री के एंगल के लिए आपको प्रोटेक्टर लेना है और इसको यहाँ पे रखना है और फिर इधर से आप काउंट करो, 90 कहाँ पे आ रहा है, एकदम सीधे सीधे आएगा, देखो 90 यहाँ पे आ रहा है ना। तो आप सीधे सीधे लाइन इसको खींच दीजिए यहाँ से, ठीक है। रुको रुको थोड़ा इधर से खींचते हैं, स्केल की मदद से आपको लाइन खींचना है। ये देखो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमें क्या करना है, तो ये एंगल का बाइसेक्टर खींचना है। तो इसके लिए ये ले लो और फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे रखोगे और आप क्या करोगे, ये आर्क लगाओगे इधर, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मैंने आर्क लगा दिया इस प्रकार से, एक आर्क इधर आया और दूसरा वाला इधर आया, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसको आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी से। फिर एक इसका जो पॉइंटर है ना वो आप यहाँ पे रखोगे और एक आर्क इधर लगाओगे इस तरीके से, यहाँ पे रख के आर्क लगा दिया, फिर उसी को उठा देना वहाँ से और यहाँ पे रखना, देखो यहाँ पे, और फिर आर्क इधर लगाना, ठीक है। तो मेरा आर्क कुछ इस तरीके से आया है यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए किया सभी ने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है ना, रुको थोड़ा, यस, इस तरीके से, ठीक है। अभी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए जी हमने ज्वाइंट कर दिया और ये हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, राइट। बहुत इसमें खराब दिख रहा है क्या, रुको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं इसको। आपको समझ में आया ना कैसे बना है, रुको पूरा अच्छे से ही बना देती हूँ, एक बार फिर से बना देती हूँ। देखो ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ओके, 90 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ पे एक आर्क लगाया इस प्रकार से और फिर इधर और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम लिख देते हैं। तो एंगल का नाम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो आप, DEF लिख दो, DEF बराबर। और फिर यहाँ पे पॉइंट P ले लेना, यहाँ पे Q ले लेना, रुको अच्छे से लिखती हूँ, और यहाँ पे आप R ले सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका
4th क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। आपको ऐसे ही करना है, देख लो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 3 है बस इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया था ऐसा वाला जो हमने सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस सेट 3 है ना वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है एंगल्स, ये भी कंप्लीट होता है क्योंकि इसके अंदर बस 2 ही प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3, दोनों के दोनों मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, जो आपका अगला चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 3 उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमको, और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे बोलना था। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और चलते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।